हिसाब से 3 से 4 लाख भक्त आज आ रहे होंगे और उम्मीद है कि आने वाले समय में 8 से 10 लाख भक्त यहाँ पर रहेंगे। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि अभी आप जो मूर्ति पूजा करते हैं उसके बाद आज हमारे सामने साक्षात हमारे भगवान हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान होते हैं, भूत बलाया, बहुत सारी बीमारियाँ, क्रोनिक टाइप ऑफ डिजीजेस होती हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी भावुक से उनकी बीमारियाँ ठीक हैं। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय इंदु तिवारी जी ने जो यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए ये पुण्य का कार्य कराया है, सारी जनता उनको हाथ जोड़कर नमन करती है और बहुत बहुत बारंबार उनको प्रणाम करती है कि उन्होंने इतना सफल आयोजन कराने का आज पहला दिन है। कल जैसा आप लोगों ने देखा होगा 35,000 कलश आए हुए थे। इसी प्रकार से 7 दिन बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं माननीय विधायक जी को। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है, हमारे माननीय विधायक इंदु तिवारी जो कि इस प्रोग्राम के आयोजक हैं, संयोजक हैं, उन्होंने यहाँ पर जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी हैं। आपको फ्री बस की सुविधाएं करी हैं और जहाँ पर यहाँ पर बस स्टैंड है, आपका गाड़ी स्टैंड है, वहाँ से भोजनालय में कथा प्रांगण में लाने के लिए फ्री निःशुल्क ऑटो की व्यवस्था करी गई है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से परेशानी की सामना न करना पड़े। ऑटो लगाए गए हैं वो लगभग कितनी दूरी से लेकर आएंगे भक्तों को यहाँ पे? यहाँ पर चारों दिशाओं में 25-25 एकड़ की ये कथा स्थल से 2 से 3 किलोमीटर दूर पार्किंग बनाई गई है। उस पार्किंग स्थल में आपको अपनी गाड़ी पार्क करना है। उसके बाद हमारे जो सदस्यगण हैं, उन्होंने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जैसे हम लोग कार्यकर्ता हैं, सारे श्रद्धालु हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं, उनको हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं और ये सारी फ्री सुविधाएं लाई गई हैं। उसके बाद जब कथा समाप्त होगी उसके बाद हम उनको गंतव्य स्थान, उनकी पार्किंग स्थान तक भी यहाँ पर ले जाने की व्यवस्था करेंगे। जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, क्या उनके रुकने की भी यहाँ पे व्यवस्थाएं करी गई हैं? हाँ, थोड़ा बहुत जो बहुत दूर दूर से आए हैं, जो पहले से इन्फॉर्म कर दिए हैं, उनको मंडी प्रांगण में रुकने की व्यवस्थाएं हैं, भोजन की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर जो बाबा के भक्त आए हुए हैं उन्हें किसी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े, उसके लिए यहाँ पर हमारे आयोजक द्वारा बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप बागेश्वर गुरु जी को कैसे देखते हैं? आज के समय ये कह पाना तो मेरे लिए उचित नहीं है कि वो चमत्कारी, मेरे हिसाब से आज के रूप में वो साक्षात भगवान के रूप में हैं। वहाँ पर उनके पास आने से दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धा आते हैं, उनकी कष्टों का हरण होता है। तो मैं तो उन्हें चमत्कार नहीं, एक तरह से यही बोलूँगा कि साक्षात भगवान का रूप है। आप कब से जुड़े हैं बागेश्वर धाम? मैं विगत 5-6 वर्षों से उनको यूट्यूब में देखते देखते आज उनको फॉलोअर हो गया हूँ और उनकी जो चमत्कारिक शक्तियाँ हैं उनको देख देख के ये लगता है कि कलयुग में भगवान के रूप में आए हुए हैं। आपको 5 से 6 साल हो गए, आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है? क्या चमत्कार देखा है कि आप भी बागेश्वर धाम से जुड़ गए? नहीं, मैं 5-6 साल ही, मैं 5-6 महीने से ही उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान होते हैं, भूत बलाया, बहुत सारी बीमारियाँ, क्रोनिक टाइप ऑफ डिजीजेस होती हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी भावुक से उनकी बीमारियाँ ठीक हो गई हैं। तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान के रूप में है। आपको ऐसा कोई परिचित व्यक्ति मिला है कि जिसका पर्चा बना हो और उसकी परेशानी भी दूर हो गई हो? नहीं, अभी तो मेरे पास तो ऐसे नहीं है जिनका परेशानी दूर हुई हो, बट ये है कि अभी 27 और 28 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा, तो ये हमारे लोकल है, तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो अपनी परेशानियों के लिए दूर करने के लिए बाबा के पास आएंगे और उस दिन उनका हम चमत्कार देखेंगे 26 और 27 और 28 तारीख को दिव्य दरबार में। लेकिन बागेश्वर बाबा अगर इतने अच्छे हैं फिर भी लोग उनका विरोध क्यों करते हैं? देखिए, ये हमारे यहाँ पर कुछ हमारे हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में कुछ उनके फॉलोअर होते हैं तो कुछ उनके विरोधी भी होते हैं। ये उनकी मानसिक क्षमता या बहुत सारी पॉलिटिक्स चीज़ों के कारण से उनका कुछ लोग विरोध करते हैं। इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए तो ये साक्षात भगवान के रूप में है। जो लोग अभी तक बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? देखिए, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि अभी आप जो मूर्ति पूजा करते हैं उसके बाद आज हमारे सामने साक्षात हमारे भगवान हैं, सब लोग भगवान से जुड़ें। ये हमारे एक चमत्कार भगवान के रूप में आए हुए हैं। तो मैं सारे लोगों से, श्रद्धालुओं से और हिंदुस्तान की सारी जनता से यही करूँगा कि बागेश्वर धाम से जुड़ें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना जीवन उच्च करें। बागेश्वर गुरु जी ने एक मांग और की है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की, तो क्या भारत की जनता उनका साथ देने के लिए तत्पर है? देखिए, इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, ये हमारे हिंदुस्तान का राजनीतिक मैटर है। मैं उनका एक छोटा सा भक्त हूँ, इस मैटर में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं। बागेश्वर धाम सरकार, जो बागेश्वर बाबा हैं, उनके क्रियाकलापों में आपको सच्चाई नज़र आती है? हाँ, बिल्कुल सच्चाई नज़र आती है। आप उनके पास से देखिए, आज मैंने उनका चमत्कार देखा, उनका जो चेहरा है उसमें जैसी चमक आ रही, ऐसा लग रहा है कि आग के जैसा उनका चेहरा चमक रहा, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ।
तो इससे मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो कुछ भी बनावटी या कुछ चीज़ें कर रहे हैं। जो है उनके चेहरे में वो सारी सच्चाई नज़र आती है। बागेश्वर गुरुजी की जो उम्र है लगभग 27 से 28 साल की है, क्या उनको बाबा कहना ठीक है? लोग उनको बाबा कह के संबोधित करते हैं। देखिए, उम्र से बाबा का कोई लेना देना नहीं है। आज हम बाबा इसलिए कहते हैं कि उनके हम इतने सारे दिव्य चमत्कार हमने देखे हुए हैं और उनके अंदर जो ज्ञान है हम उनके कारण उनको बाबा कहते हैं, ना कि उनकी उम्र के कारण से। बागेश्वर गुरुजी हमेशा कहते हैं कि पर्चे के चक्कर में ना पड़ो, और आपने अभी एक बात कही कि 27 और 28 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा, पर्चा बनेगा, तो क्या पर्चा बनना जरूरी है? नहीं नहीं, ये जरूरी है। जो उस समय जब दिव्य दरबार लगेगा वो अपनी आत्मिक श्रद्धा से सोचेंगे कि आज मुझे भगवान राम का नाम लेते रहेंगे, श्री राम हनुमान करते रहेंगे, उनके पास दिव्य शक्ति के द्वारा वाईफाई के द्वारा महाराज जी के पास खबर पहुंच जाएगी, ये सच्चा भक्त है, उसी का पर्चा लगेगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं उनका भक्त हूँ, यहाँ का कार्यकर्ता हूँ तो मेरा पर्चा लगे, ये कहना उचित नहीं है। इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि किसका पर्चा लगेगा। आज आपने देखा भी बहुत जनमानस यहाँ पे आया भी है और रात का समय है, यहाँ पे रुकी भी है जनता, तो कितने भक्त यहाँ पर अनुमानित आज पहले दिन की कथा में आए होंगे? आज मेरे हिसाब से 3 से 4 लाख भक्त आज आए रहे होंगे और उम्मीद है कि आने वाले समय में 8 से 10 लाख भक्त यहाँ पर रहेंगे। बागेश्वर बाबा का जलवा नहीं कहना चाहिए, उनका चमत्कार कहना चाहिए। जलवा कहना उचित नहीं है, ये चमत्कार है, उनमें दिव्य शक्ति है कि सारे भक्तगण उनसे अचानक जुड़े आ रहे हैं। बागेश्वर महाराज की जय।